हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप हुड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट। दोस्तों यह है आपका मॉडल पेपर सामाजिक अध्ययन का। दोस्तों आपको पता ही है कि सामाजिक अध्ययन में आपके जो वस्तुनिष्ठ के प्रश्न आते हैं, आपके 15 प्रश्न देखने को मिलते हैं। यह दोस्तों आपका 2 घंटे का पेपर होता है और इसमें आपका 50 नंबर का पूर्णांक होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग प्लीज़ 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 आप लोग इस वीडियो को, इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग ज़रूर लोगों तक भेजिएगा, शेयर करिएगा। इस मॉडल पेपर को आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा ताकि जो हमारे भाई बहन अभी तक हमसे नहीं ऐड हैं वो लोग भी ऐड हो जाएं, ताकि किसी का भी किसी भी विषय में बैक ना आए। दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रथम वर्ष 2016 का। दोस्तों यहाँ पे हम सॉल्व और अनसॉल्व सारे पेपर आपको करवाएंगे। पहले हम लोग सॉल्व देखते हैं, फिर हम बाद में अनसॉल्व देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 50 नंबर का रहेगा। आपको 2 घंटे में क्वेश्चंस को लगाना होगा। दोस्तों आपके टोटल 40 क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे 2 घंटे में। तो पहला यहाँ पे आपका है दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला है, देखिए यहाँ पे लिखा है 15, गलत हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ लिखा आपका पहला प्रश्न है, संसार का पहला पालतू पशु कौन है? घोड़ा, गाय, कुत्ता या बकरी? दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको जाएगा कुत्ता। जस्ट यहाँ पे आपका है कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल युग में, दोस्तों पुरापाषाण काल युग में, नवपाषाण या मध्य पाषाण काल युग में या धातु काल में? बताइए पहिए का आविष्कार कब हुआ था, आपको ये बताना है। अगर तो पहिए की बात करें तो आपका पहिया, आपका आग, ठीक है दोस्तों, पहिया, आग, ये सब आपके नवपाषाण काल युग में हुए थे। कब हुए थे? नवपाषाण काल युग में, ठीक है। कभी कभी पूछेगी कि आग का आविष्कार कब हुआ था। दोस्तों आग का आविष्कार भी आपका नवपाषाण काल युग में हुआ था। जैसे यहाँ पे आपका है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों किस घाट के पास हुआ था? मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म किस घाट के पास हुआ था? यहाँ पे आपको बताना है। अगर दोस्तों बात करें आंसर की, इसमें आपको हो जाएगा दजला फ्रात नदी की घाट, ठीक है। चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन, पिरामिड किस देश में है? यूनान, रोम, मिस्र या सऊदी अरब? बताइए पिरामिड किस देश में है, यहाँ पे आपको ये चीज़ें बतानी है। अगर हम बात करें तो पिरामिड की, तो दोस्तों इसमें ठीक है आपको जाएगा मिस्र। मिस्र इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन से। जैन धर्म के संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक आपके दोस्तों कौन है? यहाँ पे आपको बताना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपको जाएंगे महावीर स्वामी। दोस्तों कौन होंगे? महावीर स्वामी जी जैन धर्म के संस्थापक थे। छठवां यहाँ पे आपका है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार या उत्तर प्रदेश है? सबसे अधिक जनसंख्या की बात जहां आएगी अपने राज्य की, दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। ओके दोस्तों, जहां हम सब रहते हैं उत्तर प्रदेश की भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सातवां यहाँ पे आपका दिया गया है, सातवां आपका है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। इसमें दोस्तों आपका क्या होगा? सातवें में, सातवें में आपको जाएगा सांप्रदायिकता, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पृथ्वी के निकट, एक मिनट, पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है? पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है, यहाँ पे आपको ये बताना है। आठवां, शुक्र, बुध, मंगल या बृहस्पति? इन चारों में आपका आठवें का आंसर हो जाएगा शुक्र। ओके दोस्तों, पृथ्वी के निकट आपका शुक्र सबसे नजदीक ग्रह है। नौवां आपका है कि हड़प्पा के निवासी किस युग के थे? हड़प्पा के निवासी आपके किस युग के थे, यहाँ पे आपको ये बताना है। अगर बात करें आंसर की तो आपको जाएगा कांस्य युग, ठीक है, आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ क्या दोस्तों, आपको ये बताना है।
अगर बात करें वेद की शाब्दिक अर्थ की, तो इसमें आपका हो जाएगा ज्ञान। ठीक है दोस्तों, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? केरल, गोवा, गुजरात या फिर तमिलनाडु? बताइए, भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य आपका कौन सा होगा? इसमें आपका हो जाएगा गुजरात। क्या दोस्तों होगा? गुजरात आपका 11वां का सबसे सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं हम लोग 12वां क्वेश्चन से। कैनियन का निर्माण होता है दोस्तों किससे होता है? 12वां की बात हम यहाँ कर रहे हैं, इसमें आपको हो जाएगा नदी के द्वारा। अब यहाँ देखते हैं 13वां क्वेश्चन से। वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है? इसमें आपका क्या होगा? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या वायुमंडल? इन चारों में आपका कौन सा होगा? अगर बात करें आंसर की, तो यह हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। दोस्तों क्या होगा? क्षोभ मंडल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की दलील व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की दोस्तों भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है यहाँ पे कहा गया है? ठीक है, इसमें आपका क्या होगा? तो इसमें आपका ठीक हो जाएगा बहुदलीय। ठीक दोस्तों, आपका हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 15वां यहाँ पे आपका दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है? तो क्या दोस्तों 15वें की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसमें आपका क्या होगा? ग्राम स्तर पर, ब्लॉक, शहर या जिला स्तर पर? तो यहाँ पे ठीक है आपको जाएगा ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों के नाम बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अब तक पूरे भारत में बस केवल 2 ही प्राचीन महाकाव्य हैं, जिसका नाम है रामायण और महाभारत। ओके दोस्तों, रामायण और महाभारत, इन दोनों के अलावा तीनों अभी आज तक बना ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपके दोनों हो जाएंगे रामायण और महाभारत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पेगोडा क्या है? पेगोडा के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो पेगोडा एक प्राचीन मंदिर है। जस्ट यहाँ पे आपका है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण बताइए। दोस्तों यहाँ पे पहला आपका है कि पढ़ा लिखा ना होना और जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए कानून ना बनना। ओके दोस्तों, इसीलिए जनसंख्या बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। और मैं आपको बता दूं कि अगर जनसंख्या फैलेगी तो महंगाई भी बढ़ेगा। ओके दोस्तों, क्योंकि जब जनसंख्या बड़ी होगी तो लोग खाएंगे पिएंगे, उस तो फिर खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनका अधिक मांग होगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों चीज़ें महंगी होती हुई जाएंगी। ठीक है, आइए यहाँ पे आपका नेक्स्ट है, राष्ट्रज्ञान के रचयिता कौन है? आपके हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? वायुमंडल प्रदान करता है दोस्तों, वायुमंडल प्रदान करता है कुछ तथा कुछ गैसीय पदार्थ ठंडे होकर महासागर का निर्माण करते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका 21वां, पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। तो दोस्तों 2 कारण नहीं, आप 1000 कारण लिख सकते हो। ठीक है, चलिए जलमंडल क्या है? दोस्तों जलमंडल यहाँ पे क्या होता है आपको बताना है। दोस्तों महासागर, महासागरीय जल। ठीक है दोस्तों, ये सब आपके जलमंडल के अंतर्गत आएंगे। आपका ज्वार भाटा किस में आता है दोस्तों? ठीक है, आपका आएगा ज्वार भाटा महासागर में। ठीक है, सागर में आएगा। जो उठती हुई लहरें होती हैं उनको ज्वार कहते हैं, और जो लहरें गिरती हैं उनको बोलते हैं भाटा। ये जाएंगे आपके ज्वार भाटा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, पारिस्थितिकीय तंत्र किसे कहते हैं? वातावरण के सभी जैविक और अजैविक कारणों की एकीकरण के फलस्वरूप निर्माण तंत्र को पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। भूकंप किसे कहते हैं? पृथ्वी पर अकस्मात कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 25, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है,
वर्षण किसे कहते हैं? तो यह हो जाएगा आपका अतिवृष्टि। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है भारत में शक्ति के 3 संसाधन कौन कौन से हैं? तो आपके हो जाएंगे तीनों, कोयला, विद्युत और पेट्रोल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पेट्रोल से ही डीजल का निर्माण होता है, आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियम नियमन कौन करता है? आपका जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। ओके दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक को इंग्लिश में शॉर्टकट में आरबीआई भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है शिक्षा का महत्व किस लिए है? शिक्षा का महत्व किस लिए है यहाँ पे आपको बताना है। तो शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को उच्च स्तरीय बनाता है, इसलिए इसका महत्व है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है पद्मावत की रचना किसने की थी? दोस्तों यहाँ तीसवा आपका है पद्मावत की रचना किसने की थी? इसमें आपका हो जाएगा कि पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने किया था। अब यहाँ देखते हैं अतिलहुत्रीय प्रश्न, आकाश गंगा किसे कहते हैं? दोस्तों आकाश गंगा किसे कहते हैं यहाँ पे आपसे कहा गया है कि प्रश्न संख्या 31 देखिए। तो दोस्तों हमने जब इसका लॉन्ग क्वेश्चन हमने आपको कराया था, तो हमने उसमें आकाश गंगा के बारे में हर एक एक चीज़ हमने आपको बता दिया था। प्राचीन इतिहास का ज्ञान किस स्रोतों से होता है? देखिए दोस्तों, जो हमारी पुरापाषाण की कुछ वस्तुएं होती हैं, ओके दोस्तों, जैसे कि दोस्तों कोई भी बर्तन हो गया, कोई भी पत्थर हो गया, ठीक है दोस्तों, कुछ भी औजार हो गया, ये सब हमारे पुरापाषाण काल युग की प्राचीन इतिहास का ज्ञान कराती हैं। इसके बाद यहाँ पर प्राचीन लेखों के स्रोत, ठीक है, अगर मान लो किसी पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ है, ओके दोस्तों, या फिर किसी भी वस्तु पर कुछ भी लिखा है, तो कहीं ना कहीं वह हम सबके प्राचीन लेख के अंतर्गत आएगा। नगर निगम के कार्यों का यहाँ पे आपको बताना कि आखिर नगर निगम के कार्य कौन से होते हैं? दोस्तों जो आपके डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में नगर निगम के कार्य होते हैं। दोस्तों कौन कौन से कार्य होते हैं आपको पता होगा। दोस्तों कर वसूलना, ठीक है, उसके बाद नाली साफ कराना, और दोस्तों अगर मान लो कोई भी मेला या फिर कोई त्यौहार हो गया तो उसका बंदोबस्त करना, ठीक है, सफाई करना, हर एक एक चीज़ नगर निगम के अंतर्गत आएगा। जो लोग वहाँ पर दुकान लगाते हैं ठेले पर, उनसे कर वसूलना। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है हड़प्पा संस्कृति के आर्थिक एवं माध्यमिक जीवन का यहाँ पे आपको बताना है कि हड़प्पा संस्कृति के आर्थिक और माध्यमिक जीवन के बारे में यहाँ पे आपको दोस्तों बताना है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अगर हम यहाँ पर एक एक चीज़ बताएंगे तो कहीं ना कहीं क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी और दोस्तों इसमें बस केवल टाइम खराब होगा। ठीक है, चलिए, जैव मंडल क्या है? जिस भाग में जीव निवास करते हैं वह जैव मंडल के अंतर्गत आएगा। ओके दोस्तों, इतना आपको पता ही है। अब आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, आपके समझ में आ जाएगा। पृथ्वी पर दोस्तों पृथ्वी पर समस्त जीव इस पेदी में ही स्थित हैं, यानी दोस्तों जो हमारे जीव जंतु हैं हम सब कहीं ना कहीं जीव मंडल के अंतर्गत ही आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका 36 की यातायात के साधन किसे कहते हैं? दोस्तों आप जिस चीज़ से एग्जाम देने आए होंगे वह आपका कहीं ना कहीं एक साधन के रूप में कार्य करता है। तो मोटरसाइकिल, बस, कार, ट्रेन, हवाई जहाज, ये सब आपके यातायात के साधन के रूप में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है कि भारत में संसदीय सरकार है, कथन को स्पष्ट करिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद हिमालय पर्वत से क्या लाभ है? दोस्तों इससे भी यहाँ पे आपको आ जाएंगे सौंदर्य। ओके दोस्तों, वहाँ पर कुछ सम्मान आपको मिलते हैं, वहाँ पे आपको मिलते हैं जड़ी बूटियों भी। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम सबको पूजा पाठ के भी सम्मान मिल जाते हैं। यानी दोस्तों आपके दिमाग में जो जो चीज़ें आएंगी सब आप लिख सकते हैं। अच्छे नागरिक के 4 गुण दोस्तों कौन कौन से हैं? आप एक अच्छे व्यक्ति हो, आप अपने अच्छे कर्मों को लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि भारत का मानचित्र बनाकर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए।
कुशीनगर, सारनाथ, कोणार्क और प्रयाग दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भारत का मानचित्र दिख रहा है, आप सीख लीजिएगा दोस्तों। फिलहाल ये क्वेश्चन तो बहुत कम आता है, लेकिन आने का चांस भी बन सकता है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको तनिक सा भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। धन्यवाद।